हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में मोदी सरकार की हवा टाइट कर दी। नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, नीट, अग्निवीर, महिलाएं, किसान, एमएसपी, मणिपुर जैसे हर वो मुद्दा उठाया जिसका सामना करने से मोदी और उनके मंत्री घबराते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। राहुल गांधी ने मोदी जी की आंख में आंख डालकर कहा कि आप नफरत फैलाते हैं, आप हिंसा भड़काते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक एक कर मोदी और उनके मंत्रियों की पोल खोली, परत दर परत उनके 10 सालों के झूठ को बेनकाब किया। रक्षा मंत्री के मुंह पर कहा कि अग्निवीर योजना ने लाखों युवाओं का सेना में जाने का ख्वाब तोड़ा है, हमारी सरकार आएगी तो हम इसे खत्म कर देंगे। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। संसद में राहुल गांधी ने सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि परीक्षाओं को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है जिससे अमीर लोगों को मदद मिले, फायदा मिले, गरीब को नहीं। I have met a number of NEET students. Every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. राहुल ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि आपने किसानों को धोखा दिया। आज तक उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिली। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। गैस सिलेंडर महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। फिर मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि बताएं, आज तक नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। राहुल के भाषण ने पूरे सदन का मौसम ही बदल दिया। राहुल एक एक कर मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश करते रहे और पूरा सदन उन्हें गौर से सुनता रहा। राहुल का भाषण निशाने पर लगा और पूरी सरकार ही तिलमिला उठी। अमित शाह तो इतने बेचैन हो गए कि खुद को रोक नहीं सके और लोकसभा स्पीकर से संरक्षण मांगने लगे। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मोदी जी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह तक बार बार भड़कते रहे। नेता विपक्ष के भाषण में अवरोध पैदा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल कहां मानने वाले थे। वो हर झूठ का जवाब सच से देते रहे, मुस्तैदी से अपनी बात पर डटे रहे। चुप हो गए सब। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में मोदी और एनडीए सरकार को यह बता दिया कि अगले 5 साल सदन कैसे चलेगा। इस बार सदन मोदी की जुमलेबाजी और मनमानी से नहीं, जवाबदेही से चलेगा। सदन में जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा।